Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine. बेटे कारवाने उर्दू निकालिए। सबसे पहले बेटे अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए। टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। ताहा अब्दुल्ला बेटे टर्न ऑन योर कैमरा। महमूद उस्मान इमरान बेटे टर्न ऑन योर कैमरास। इब्राहिम टर्न ऑन योर कैमरास बेटे। सुभान टर्न ऑन योर कैमरा। ताहा अब्दुल्ला ताहा बेटे टर्न ऑन योर कैमरा। अब्दुल्ला टर्न ऑन योर कैमरा। फुजान मोहतसम बेटे फिजान मोहतसम बेटे टर्न ऑन योर कैमरास। ओके जी बेटा हैंड रेस कीजिए रीडिंग करने के लिए। जी बेटा लिखिया पेज नंबर 92। लाहौर की यादगार इमारतें। जी बेटे रीडिंग स्टार्ट कीजिए। लाहौर की यादगार इमारतें। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा भी है। लाहौर एक तारीखी शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर के बारे में कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। आइए आज हम लाहौर की तारीखी इमारतों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। लाहौर का सबसे अहम मकाम वो है जहाँ बादशाही मस्जिद और शाही किला वाक़ है। शाही किला बादशाहों के दौर की बहुत खूबसूरत और यादगार इमारत है। ये इमारत वसीअ और अरीज़ रकबे पर फैली हुई है। ये इमारत मुगलिया की शान और शौकत का नादर नमूना है। अलिफिया बेटी मुगलिया दौर की। इस लाइन को दोबारा पढ़िए। दौर की शान और शौकत। यह इमारत वसीअ और अरीज़ रकबे पर फैली हुई है। ये इमारत मुगलिया दौर की शान और शौकत का नादिर नमूना है। कहा जाता है कि इस किले की तामीर में कमोबेश 100 साल लग गए हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर आलमगीर ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस किले में कई यादगार और शानदार इमारतें हैं। शीश महल की खूबसूरती तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इसके अलावा खास नौ लिखा ढोका ख्वाबे गाह राहदारियां सब देखने से ताल्लुक रखते हैं। किले से मजबूत दरवाजे और निहायत ऊंची और चौड़ी दीवारें भी बहुत खूबसूरत है। ओके लिखिया बेटे यहाँ पे स्टॉप कीजिए। या आज जो हम लेसन पढ़े हैं ये लाहौर की यादगार इमारतें यानी जो हमारी पुरानी इमारतें हैं मुगलिया दौर की उसका इस लेसन में इस सबक में जिक्र किया गया है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है।
पाकिस्तान का पहला बड़ा शहर जो है वो कराची है और लाहौर का दूसरा नंबर आता है। लाहौर जो है सूबा पंजाब का दारुल खलाफा है। ठीक है, दारुल खलाफा आपको पता ही है, कैपिटल जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल जैसे इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद कैपिटल है, और पंजाब जो है, पंजाब का कैपिटल आगे से लाहौर है। लाहौर एक तारीखी शहर है, इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर के बारे में ये कहावत बहुत मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो ऐसे ही है जैसे वो भी पैदा ही नहीं हुआ। इसमें बताया गया है कि जी लाहौर के चंद अहम तारीखी मुकामात का जिक्र किया गया है इस सबक में। अब सबसे पहले कहाँ का उन्होंने बताया जी, बादशाही मस्जिद और शाही किला। ये लाहौर शहर का सबसे अहम मुकाम है। शाही किला बादशाहों के दौर की बहुत खूबसूरत और यादगार इमारत है। ये इमारत वसी और अरीज रकबे पर फैली हुई है। बेटे वसी और अरीज की मायने होता है बहुत बड़ा रकबा, यानी बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये इमारत मुगलिया दौर की शान और शौकत का बहुत ही नादिर यानी बहुत ही नायाब, जिसको हम रेयर कहते हैं, नमूना है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको शाही किले को तामीर करने में, इसको बनाने में कम से कम बेटे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 100 साल लगे थे। यानी पूरी एक सेंचुरी में ये शाही किला जो है तामीर किया गया था, 100 साल। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर आलमगीर ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। ये वो बादशाह हैं कि बारी बारी जिन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। इस किले में कई यादगार और शानदार इमारतें हैं। यानी वो इतना बड़ा किला है कि उसके अंदर कितनी इमारतें हैं। उसमें से एक सबसे खूबसूरत मिसाल जो है इमारत की, वो शीश महल है। शीश महल बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसमें हर तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। इसके अलावा शाही महल में, शाही किले में दीवाने आम, दीवाने खास, नौलखा, झरोका, ख्वाबगाह, बागात, फुवारे, राहदारियां और सब कुछ देखने से ताल्लुक रखते हैं। यानी इतने खूबसूरत ये हैं कि दिल करता है कि इनको देखा जाए। इसके अलावा किले के जो दरवाजे हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, और उसकी ऊंची और चौड़ी चौड़ी दीवारें भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये अब कौन रीडिंग करेंगे? जी बेटा जोहा। ओके टीचर। बादशाही मस्जिद की खूबसूरत और यादगार इमारत शाही किले के बिल्कुल सामने वाक़या है। मस्जिद की छत और मेहराबों पर बनाए गए नक्शो नगार बहुत खूबसूरत हैं। एक ज़माने में ये मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद समझी जाती थी। मस्जिद की सीढ़ियों के करीब ही हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल के मिज़ार की मुख्तसर मगर नहायत मुनफरिद इमारत है। जोहा बेटा मुनफरिद इमारत है। करीब ही सिखों की इबादत गाह गुरुद्वारा है। ये इमारत भी बहुत यादगार है। सड़क की दूसरी जानिब मीनारे पाकिस्तान वाक़या है, जिसे यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये मीनार करारदादे पाकिस्तान की यादगार है। शालामार बाग मुगलिया तामीर का शाहकार है। हौज, फव्वारे और राहदारियां मिलकर जादू भरा माहौल कायम करती हैं। दरियाए रावी के किनारे नूरजहां और जहांगीर के मकबरों की यादगार इमारतें हैं। खास तौर पर जहांगीर के मकबरे की इमारत वसी रकबे पर
फैली हुई और नहायत खूबसूरत है। मस्जिद वजीर खान, दाता दरबार और चौबुर्जी की इमारतें भी देखने से ताल्लुक रखती हैं। प्यारे बच्चों, ये तो लाहौर की कुछ इमारतों का सरसरी सा जिक्र है। अगर आप वाकई इन इमारतों को देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर लाहौर की सैर करें। यकीन कीजिए आपकी ये सैर जिंदगी की सबसे यादगार सैर होगी। अब इसमें बताया है बेटे, पहले शाही किले का बताया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बादशाही मस्जिद का बताया। बादशाही मस्जिद भी बहुत खूबसूरत और यादगार इमारत है। अगर कभी कोई आप में से गया हो तो शायद आपने देखा हो कि शाही किले के बिल्कुल सामने ये वाक़ है। ठीक है, मस्जिद की छत जो है वो बहुत ऊंची और वो मेहराबों पे बनाई गई है, मेहराब पिलर जिसको कहते हैं। ठीक है, नक्शो निगार उसके बहुत ही खूबसूरत हैं और एक ज़माने में ये मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद समझी जाती थी। यानी बहुत अरसे तक ना ये बहुत बड़ी जनूबी एशिया की बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी दुनिया में मस्जिदें बन गई हैं, लेकिन पहले बादशाही मस्जिद का भी शुमार खूबसूरत और बड़ी मस्जिदों में होता था। मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के बिल्कुल करीब ही हमारे कौमी शायर जो हैं अल्लामा इकबाल, उनका मज़ार है और उनके मज़ार की भी जो इमारत है वो भी मुनफरिद सी बड़ी प्यारी सी बनी हुई है। उसके करीब ही एक सिखों की इबादतगाह है जिसको वो गुरुद्वारा कहते हैं। वो इमारत भी सिखों के लिए यादगार इमारत है। अब जी दूसरी तरफ चलें तो सड़क की दूसरी जानिब, बादशाही मस्जिद के सड़क के दूसरी जानिब मीनार पाकिस्तान है, जिसे हम यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये मीनार क्यों तामीर किया गया? क़रारदाद पाकिस्तान की याद में तामीर किया गया। जब पाकिस्तान को बनना दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए क़रारदाद मंजूर हुई थी कि एक अलग मुस्लिम मुल्क बनेगा इस्लाम के नाम पर, तो वहाँ जो जलसा हुआ था वो इस मुकाम पर हुआ था, मीनार पाकिस्तान पर। तो उसकी याद में मीनार पाकिस्तान बनाया गया था। तो उसके सड़क की दूसरी जानिब मीनार पाकिस्तान है। अब थोड़ा सा और कहीं और आगे चलें तो शालामार बाग आ जाता है। शालामार बाग भी मुगलिया तामीर का एक अजीम शाहकार है। वहाँ के हौज, फव्वारे और राहदारियाँ भी जो हैं वो जादू भरा माहौल कायम करती हैं, यानी बहुत ही खूबसूरत हैं। एक बिल्कुल ऐसे जैसे आप जब फेरी टेल्स वगैरह देखते हैं तो फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं, इस तरह की एक जगह बनी हुई है। फिर जी और देखें तो जी अगर कहीं और दूर चलें तो जी दरियाए रावी है। दरियाए रावी के किनारे नूरजहां और जहांगीर का मकबरा है। इनकी मकबरों की इमारतें भी बहुत खूबसूरत हैं। खास तौर पर जहांगीर के मकबरे की इमारत जो है वो बहुत बड़ी है और नहायत ही खूबसूरत है। इसके अलावा लाहौर में आपको मस्जिद वजीर खान, दाता दरबार और चबुर्जी की इमारतें भी देखने से ताल्लुक रखती हैं। अब जी ये तो उन्होंने कहा कि आपको अगर कभी लाहौर की कुछ इमारतों का सरसरी सा जिक्र है इस लेसन में, अगर आप वाकई इनको देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर लाहौर की सैर करें। जी बेटा सैर तो आप ज़रूर करें। इस तरह वो अब तो वो टूरिस्ट बस चलती है ना, आपको शायद पता हो, पूरे लाहौर की सैर कराती है। कभी आपको सैर करने का मौका मिले तो आप ज़रूर इन जगहों की सैर कीजिए। ठीक है, अब किसी ने अगर लेसन से मुतालिक कोई सवाल पूछना है तो बेटे पूछिए। तो क्वेश्चन बेटे पूछा है पूछिए, वरना हम बुक वर्क की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। हाँ जी बेटा। मिस होमवर्क क्या है आज का? बेटे होमवर्क अभी टाइम नहीं आया, अभी पहले आप काम तो कर लीजिए। ठीक है, अभी तो हमने रीडिंग ही की है। ठीक है, यस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर लेसन? टीचर टीचर मैं इन जगहों पे 2-3 टाइम कही हूँ। टीचर ये मस्जिद वजीर खान कहाँ है? मस्जिद वजीर खान भी बेटे इधर लाहौर में ही है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ओके, वो शायद मैंने फिर बाहर से देखी है। एंड टीचर
टीचर हमारी डिक्टेशंस के मार्क्स कब पता चलेंगे? आप स्कूल जब आएंगे तब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके बेटा कोई टीचर क्वेश्चन? जी जी इसका काम जब कॉपी मिले तो हम लोग अल्फाज माइंड कर लेना कॉपी में। बिल्कुल बेटे, आप आज स्कूल से कॉपीज ले लीजिए। अब कॉपीज आपकी चेक होकर स्कूल पहुंच गई हैं। आप सब ओके अपनी अपनी कॉपीज ले लीजिए ताकि हम अपना आगे काम शुरू करें। ठीक है, ओके आज भी स्कूल ओपन है, कल भी स्कूल ओपन है। आप लोग अपनी कॉपीज ले लीजिए एज सून एज पॉसिबल। टीचर आज लेके काम कर लूँगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखिए, अब कुछ नहीं पूछना आपने लेसन के मुतालिक। जोहा, आपने कुछ पूछना है? जोहा, कुछ पूछना है बेटा आपने? नो? ओके जी, अब देखिए जी, फास्ट माइनिंग पेज नंबर 98 पे। दारुल खिलाफा सूबे का सदर मुकाम, जगह या हिस्सा, वाक़े है, कायम है। वसी और रीच, बहुत बड़ा रकबा। दीवाने आम, शाही दरबार का आम हिस्सा जहाँ कचहरी होती थी। ठीक है। दीवाने खास, शाही दरबार का वो हिस्सा जहाँ उमरा की महफिल लगती थी। उमरा कहते हैं अमीर लोग। ठीक है। झरोका, दीवाने आम में बादशाह के बैठने की जगह। नौलखा, महल का वो हिस्सा जिसकी तामीर में उस वक्त 9 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है। नक्शो निगार, बेल बूटे, राहदारियां, गुजरगाहें, रास्ते, मेहराब, गोल दरवाजे। चौबुर्जी, 4 मीनारों वाली इमारत, सरसरी सा, हल्का सा, थोड़ा सा। अब जी बेटे, अब बुक वर्क की तरफ आइए। ये क्वेश्चन आंसर्स है बेटे, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी क्लास में करवाए जाएंगे। अभी पहले हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है। पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए अल्फाज खुशखत कीजिए और इनकी इमला याद कीजिए। वसी और रीस, शानो शौकत, राहदारी, नौलखा, झरोका, ख्वाब का, नक्शो निगार, गुरुद्वारा, मेहराब, शाहकार। इनकी बेटे आपने कॉपी में इसकी आपने खुशखती भी करनी है जब आपके पास कॉपीज आ जाएं, और आपने इसकी इमला भी याद करनी है। ठीक है। जुमले भी आप आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा है। अब आप कौसैन में से दुरुस्त शहर चुनकर खाली जगह पूरी कीजिए। अब जी, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है कराची या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। अब जी, इसमें खाली जगह में लिख लीजिए इस्लामाबाद। बेटे इस काम पे आज की डेट एंड डे भी डालिए। नंबर 2, सूबा सिंध का दारुल खिलाफा डैश है, हैदराबाद या कराची? कराची। इसका जवाब है जी कराची। नंबर 3, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा है पेशावर या नौशहरा? पेशावर। नंबर 4, सूबा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा डैश है, गवादर या कोयटा? कोयटा। जी अब्दुल सुभान बेटे। टीचर हम अपनी बुक्स कब कब ले सकते हैं? कितने बजे आकर? आप जब मर्जी जा सकते हैं। कितने बजे के बाद स्कूल बंद हो जाता है?
कब तक क्या? मैं कह रहा हूँ कितने बजे बाद स्कूल बंद हो जाता है? बेटे मैं कह तो रही हूँ 2 o'clock तक स्कूल ओपन होता है, ठीक है? ओके, हमारी सारी कॉपीज चेक हो गई हैं। जी जी। ओके, वेडनेसडे तक स्कूल ओपन रहेंगे सारे। अब जी अगली एक्सरसाइज देखिए, मजहब को दुरुस्त इबादतगाह से मिला। मैचिंग है ये, मजहब है और आगे इबादतगाह लिखी नहीं है। आप स्क्रीन पर बेटा देख रहे हैं, ये मैचिंग कर लीजिए। मैं वैसे बोलती भी जाती हूँ, इस्लाम की जैसे इबादतगाह है मस्जिद, हिंदू की मंदिर, ईसाइयत गिरजा, यहूदी साइनागोग, सिख गुरुद्वारा। Have you done this? Beta, have you done this? Okay. अगले पेज पे आइए। कवायद, लाहौर की यादगार इमारतें दोबारा व गौर पढ़िए और सबक से इसम, फेल और सिफ्त तलाश करके गोशवारा मुकम्मल कीजिए। यानी ये जो चार्ट उन्होंने आपको दिया है, इसम, फेल और सिफ्त आपने इसमें से ढूंढनी है। मैंने ये ढूंढ कर लिखी है बेटा, ये देखिए स्क्रीन पर आपको हो रहे हैं। जैसे इसम लाहौर की, इसम में कि उन्होंने मिसाल दी है लाहौर की, फेल में कहाँ कहा जाता है, सिफ्त बड़ा। नंबर 2 पे देखिए पाकिस्तान, फेल देखना, सिफ्त तारीखी शहर। नंबर 2 शाही किला, फेल रखते हैं, सिफ्त शान शौकत। नंबर 3 इसम अकबर, फेल वाक़े होना, सिफ्त खूबसूरत। नंबर 4 इसम दरियाए रावी, फेल लग गए थे, सिफ्त वसी और अरीज। नंबर 5 इसम अलामा इकबाल, फेल करते हैं, सिफ्त नादिर। अब आपके बेटे स्क्रीन पर है, इसको कॉपी कर लीजिए। बेटे जब आप कर लें तो हैंड रेस की ऑप्शन दे दीजिए।
Have you done class 4? ओके जी बेटा, अब आगे देखिए, जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। वाह कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है, ये है जी हाल। फिर है मैंने खाना खा लिया, यानी खा लिया, माजी। हम इतवार को चिड़ियाघर जाएंगे, मुस्तकबिल। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं उसका ताल्लुक किसी न किसी वक्त और ज़माने से होता है। गुजरे हुए ज़माने को माजी, मौजूदा ज़माने को हाल और आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इन जुमलों को पढ़िए और इनके सामने ज़माने लिखिए। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, इसके आगे लिखिए हाल। आप वन बाय वन बताते जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। हाँ जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाल हाल हाल। हाल मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, माजी इजी, गुड। हम पढ़ लिख कर वतन का नाम रोशन करेंगे, मुस्तकबिल मुस्तकबिल, शाबाश। मैंने रात एक दिलचस्प कहानी पढ़ी, माजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, टीचर माजी मुस्तकबिल मुस्तकबिल हाल कौन कह रहे? टीचर जी, जैनब अच्छा जी। अब इसके आगे देखिए, नीचे वाली इसकी एक्सरसाइज, ये सबने लिख ली है? यस ओके जी। दिया गया गोशवारा मिसाल के मुताबिक मुकम्मल कीजिए, जैसे फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल, ये तीनों इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, सोबिया ने खत लिखा, माजी। सोबिया खत लिखती है, ये हाल हो गया। सोबिया खत लिखेगी, ये मुस्तकबिल हो गया। अब इसमें आपको एक एक जुमला दिया हुआ है, अब आपने उस हिसाब से लिखना है कि इसको माजी, हाल या मुस्तकबिल में किस तरह करना है। जैसे अगले जुमले में लिखा हुआ है बंदर शोर मचा रहा है, इसका पहले हम माजी क्या लिखेंगे? इसका माजी क्या लिखेंगे? बंदर ने शोर मचाया। मुस्तकबिल इसका होगा बंदर शोर मचाएगा। आगे जी, फेल मुस्तकबिल में उन्होंने जुमला दिया हुआ है अम्मी कपड़े धोएंगी। अब इसका हमने माजी और हाल बनाना है। पहले हम माजी बनाएंगे, अम्मी ने कपड़े धोए। हाल होगा अम्मी कपड़े धो रही हैं।
आगे फेल माजी में है ईमान बाजार गई। फेल हाल में लिखेंगे हम ईमान बाजार जा रही है, और मुस्तकबिल में होगा ईमान बाजार जाएगी। यार बाबू वो लैपटॉप ना बंद हो गया था, फिर से मैंने उसको प्रेस किया ना बटन, फिर ना वो व्हाट्सएप अपने आप ही बंद हो गया। वैसे भी तो मैं अपनी क्लास ले रहा था ना, आ गया मतलब वो एसएसडी की है। नहीं मैं फोन पर ही लेनी है बाबा। इसके बाद आगे है जी फेल हाल मैं पौधों को पानी देता हूँ। इसका फेल माजी होगा मैंने पौधों को पानी दिया। फेल मुस्तकबिल मैं पौधों को पानी दूंगा। लास्ट वन इज बिल्ली चूहे के पीछे भागी, ये फेल माजी है। इसको हाल में जब हम कन्वर्ट करेंगे बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, और मुस्तकबिल में बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी। Complete all these columns. Okay जी, class 4. Any question बेटा? पेज 103 एंड 104 बेटे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक जितना काम किया है बुक वर्क बेटे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है एनी क्वेश्चन? ठीक है नो ठीक है, मैंने काम करनी है अपना, और कुछ करना है हमने। नो बेटा। ओके आपने बेटा अब अपना तमाम जितना प्रीवियस वर्क है कॉपीज भी आपको चेक हो गई नहीं है, वो कंप्लीट कर लीजिए सारा, ठीक है? ओके टीचर। वर्क तमाम कंप्लीट कीजिए। यस ठीक है, मैंने कहना था कि हमने तो हमारी कॉपीज आएंगी, हमने जो आज चैप्टर पढ़ा है उसका काम करना है या फिर पिछला वाला हमने कर चुके थे? क्या मतलब उसका काम करना? अच्छा समझ गया, हमने कुछ नहीं समझ गया। आपका पिछला काम जो भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? वो सारे डन है मेरा तो। गुड। टीचर मैंने आपसे कहना था कि पेज नंबर 101 पे जो जो पहला क्वेश्चन है उसके फेल और ये सारे इसम वगैरह हमने खुद ढूंढ के लिखने हैं।
मैंने लिखवाए हैं आपको। अच्छा। हाँ जी, हाँ आप लेक्चर में देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। खुद भी ढूंढ के लिखने हैं तो बेशक लिख लीजिए, ठीक है। जी टीचर, अभी मेरा वो मैं जैसे लेट आया था इसलिए अभी मेरा वो फिर ठीक है, आप कंप्लीट नहीं हुआ। यूट्यूब से ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस माइशा। वीडियो सेंड हो जाएगी? जी नथिंग टीचर। ओके बेटा। यस अब्दुल्ला यास। ये ये वीडियो सेंड हो सकती है? कहाँ सेंड करनी है बेटे, ये आपका उस पर अपलोड हो जाता है लेक्चर, ठीक है। ओके। हाफिज टीचर। टेक केयर, हैव अ गुड डे बेटा, अल्लाह हाफिज।